नमस्ते, मैं हूं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न केवल मध्य पूर्व की भू राजनीति को हिला रहा है, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान पर फिर से हमला करेगा या फिर यह सिर्फ शब्दों की जंग है जो तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के डर से थम जाएगी। आइए इस सवाल को तह तक ले चलें। जून 2025 में 12 दिनों तक चली ईरान इजराइल की जंग ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस जंग में अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ दिया। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी सेना की शानदार कामयाबी बताया, लेकिन ईरान ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने इजराइल के 10 शहरों पर मिसाइलें दागी, कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। और तो और ईरान ने उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजस को बंद करने की धमकी दी जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करेगा? अमेरिका और इजराइल बार बार कह रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खतरा है, इसे रोका जाना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान का सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई कहता है कि परमाणु संवर्धन उसका हक है और वो इसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए जारी रखेगा। ईरान ने साफ कहा है, कोई हम पर हुक्म नहीं चला सकता। लेकिन क्या अमेरिका सचमुच ईरान पर हमला कर सकता है? जानकारों का कहना है कि ऐसा करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा और इसकी सबसे बड़ी वजह है तेल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजस वो समुद्री रास्ता जिसे ईरान ने जून की जंग में बंद करने की धमकी दी थी। अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है, कारा बरादीकी बनी करने की बात सारी समोदी पर नहीं मंदरी, तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। एक अनुमान के मुताबिक तेल की कीमत $10 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो पहले ही महंगाई और तेल की कीमतों से जूझ रही है, शायद इस दबाव को बर्दाश्त न कर पाए। ईरान ने जून की जंग में कुछ ऐसा किया जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौसैनिक बारूदी सुरंगें बिछाई थी। ये सुरंगें अभी सक्रिय नहीं हैं, लेकिन अगर ईरान इन्हें चालू कर दे तो वैश्विक तेल व्यापार ठप हो सकता है। ईरानी संसद ने 22 जून को इस जलमार्ग को बंद करने का प्रस्ताव भी पास किया था। इस खबर ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने कहा है कि अगर अमेरिका को लगता है कि वो ईरान से नहीं भिड़ सकता तो बातचीत का रास्ता खुला है। लेकिन अगर अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है तो न ईरान को फायदा होगा न अमेरिका को। दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप के समर्थक मेगा क्राउड अब इजराइल के खिलाफ खुलकर बोलने लगा है। गाजा में इजरायली कार्रवाइयों का विरोध अमेरिका में भी बढ़ रहा है। ऐसे में क्या ट्रंप इजराइल के लिए अपनी साख दांव पर लगाएंगे? अमेरिका दावा करता है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ऐसा है तो अमेरिका बार बार ईरान को यूरेनियम संवर्धन रोकने की चेतावनी क्यों दे रहा है? क्या यह इस बात का सबूत नहीं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब भी जिंदा है? ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने साफ कहा है कि उनके ज्ञान को कोई नष्ट नहीं कर सकता। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर अगस्त 2025 तक परमाणु वार्ता शुरू नहीं हुई तो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध फिर से लागू हो सकते हैं। लेकिन ईरान का रुख साफ है, वो किसी दबाव में नहीं झुकेगा। तो क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करेगा या ये सिर्फ धमकियां हैं जो तेल की कीमतों और वैश्विक दबाव के डर से हवा में उड़ जाएंगी? ये सवाल आप पर छोड़ता हूं। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका ईरान से डरता है या यह सिर्फ एक रणनीतिक खेल है? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की जहां सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करने की हिम्मत जुटा पाएगा या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजस की चाबी और तेल की कीमतों का डर अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा? आइए इस कहानी को और गहराई से समझें। पिछले हिस्से में हमने बात की थी कि जून 2025 की 12 दिनों की जंग में ईरान ने न केवल इजराइल को जवाब दिया बल्कि अमेरिका को भी साफ संदेश दे दिया कि वो किसी भी हमले का करारा जवाब दे सकता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजस में नौसैनिक बारूदी सुरंगें बिछाकर
दुनिया को हिलाने की तैयारी कर ली थी। ये वही जलमार्ग है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो न केवल तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी भारी संकट आ सकता है। अमेरिका की कमजोरी क्या है? तेल। जानकार कहते हैं कि अमेरिका तेल की कीमतों में उछाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के करीबी सलाहकारों का कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला किया तो तेल की कीमतें $10 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। ये वो कीमत है जो न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को भी हिलाकर रख देगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने जून की जंग में दिखा दिया कि वो सिर्फ धमकियां देने वाला देश नहीं है। उसने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए, इजराइल के शहरों पर मिसाइलें दागीं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजस को बंद करने की पूरी तैयारी कर ली थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया कि ईरान ने समुद्र की गहराइयों में बारूदी सुरंगें बिछाई थीं। ये सुरंगें अभी सक्रिय नहीं हैं, लेकिन अगर ईरान चाहे तो वो इस जलमार्ग को मिनटों में बंद कर सकता है। ईरान की जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजस को बंद करने की बात कही गई। इस खबर ने न केवल अमेरिका बल्कि सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों को भी चिंता में डाल दिया, क्योंकि ये देश तेल निर्यात के लिए इस जलमार्ग पर निर्भर है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो न केवल तेल की सप्लाई रुक जाएगी, बल्कि गैस की कीमतें भी बेकाबू हो सकती हैं। अमेरिका की मुश्किल यह है कि वो इजराइल का साथ तो देना चाहता है, लेकिन अपने घर में भी विरोध का सामना कर रहा है। अमेरिका में ट्रंप के समर्थक, जिन्हें मेगा क्राउड कहा जाता है, अब इजराइल के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। गाजा में इजरायली कार्रवाइयों का विरोध अब अमेरिकी जनता के बीच भी बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के लिए इजराइल के लिए एक और जंग में कूदना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ ईरान का रुख भी सख्त है। वो कहता है कि परमाणु संवर्धन उसका हक है और वो इसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए जारी रखेगा। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर अगस्त 2025 तक परमाणु वार्ता शुरू नहीं हुई तो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध फिर से लागू हो सकते हैं।